नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर, जहां का राजनीतिक समीकरण इस वक्त बदला हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ठाकुर लगातार जहां बीजेपी के खिलाफ पंचायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सैनी के गांव में क्या माहौल है आज समझने के लिए हम मौजूद है लुहारी खुर्द गांव में। और यहां तमाम गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग यहां पर है, उनके तमाम मुद्दे भी है। और इस बार जहां संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान को तीसरी बार मौका दिया गया है, 2 बार के मौजूदा सांसद है, लेकिन इस बार का जो गठबंधन का समीकरण बदला हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं जयंत चौधरी भी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की आवाज कहीं ना कहीं जयंत चौधरी मजबूती के साथ उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, अब राष्ट्रीय लोकदल एक जगह आए, उसका कितना असर गांव वालों में दिखाई देता है। और जो समाज, सैनी समाज कहीं रुष्ट भी दिखाई देता रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जहां उपचुनाव खतौली में हुआ, उस चुनाव में हमने देखा, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव है, यहां डॉक्टर संजीव बालियान मौजूदा सांसद और उनके जो कार्य है उसको लेकर यहां के लोग कितने नंबर उनके कार्य को दे रहे हैं, तमाम आज उन मुद्दों पर बातचीत। और सबसे पहले शुरुआत यहां के मुद्दों पर होगी। मैं समझना चाहता हूं यहाँ के मुद्दे क्या है इस क्षेत्र के लोकसभा। भाई मुद्दे तो बहुत थे, रहे और रहेंगे आगे भी, लेकिन जो मेन मुद्दे थे उनका तो उन्होंने निवारण कर दिया। भाई सबसे बड़ी समस्या किसान की थी कि उसकी फसल को जो है गाय भैंस जो है वो चर रहे, फसल नष्ट हो रही तो उन्हें जो है नुकसान पहुंच रहा। में कोई उन्हें करंट से मार दे रहा था, कोई उन्हें गोली मार दे रहा था, कोई कैसे किसी भी माध्यम से हमें मृत घोषित होते थे, पड़े थे, सड़े थे। कोई ठाणे को पक्का नहीं था, क्योंकि हाथ योगी जी की सरकार है देश में, प्रदेश में सॉरी। तो माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में संजीव बालियान ने एक काऊ सेंचुरी का निर्माण करा पुरका जी, जो कि कई सौ बीघे में है, जिसमें खाना रहना पीना उनका सब व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि अभी गांव में आपने देखा भी होगा कि हमारे गांव में ऐसा कोई पशु आपको नजर नहीं आ रहा। तो हमने वो सब वही संजय जी के माध्यम से, माननीय प्रधान जी हैं बड़ा भाई जगीराज सैनी, उसने उन्हें टम्पू में भरवाया और वहां पुछवा दिया रातों रात। ये सब भाई किसी काम को करते रहे। ये कुरैशी है, वाजिद कुरैशी है गांव से। गांव में जो है आवारा पशु की समस्या आपके नहीं है, एक भी पशु चलिए आवारा पशु की समस्या खत्म हो गई। तमाम जो और मुद्दे किसानों के रहे उनको लेकर यहाँ भुगतान की क्या स्थिति है, और जो सड़कों की क्या स्थिति है, शिक्षा, चिकित्सा। देखिए, सड़कों की जो बात है, अभी 38 करोड़ की लागत से आपने देखा होगा, जहां से आप आए हो गेट से, वहां से जो सड़क और बधाई कला तक बनी है। नहीं, मैं समस्या को पूछ रहा हूँ, मैं जो कामकाज की है उनको नहीं। समस्या नहीं है हमारे यहाँ। तो आपके विकास को लेकर आपकी कोई समस्या नहीं है गांव में? 14 ट्रांसफार्मर है। चलिए, गांव में मतलब बिजली भरपूर आ रही है? 14 ट्रांसफार्मर है, हर वार्ड में अलग है। अच्छा, तो यहाँ मतलब आप बीजेपी के अगर काम को देखें तो आप पूरे नंबर आप देना चाह रहे हैं? 100 में से 101। चलिए ठीक है, आप नंबर देना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने पिछले चुनाव भी देखे, 2019 के चुनाव में बहुत कम अंतर से जीत मिली थी डॉक्टर संजीव बालियान को। इस बार सैनी समाज क्या देख रहा है, किस और उनके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? किसानों का सम्मान जो होना था वो हो नहीं पाया। जो बॉर्डर पर पड़े थे ना, उससे दिक्कत हुई किसानों को। वो तकलीफ कहीं होती है उस बात की। अब तो किसान जो है वापस आ गए। अब मोदी जी ने, योगी जी ने 20 रुपए गन्ने का जो भाव है वो बढ़ा दिया, उससे संतुष्ट है? 20 रुपए से होता तो कुछ नहीं। किसानों की समस्या बहुत गंभीर है। गंभीर है। तो सरकार इस पे कहीं पीछे लग रहा है आपको, कहीं पीछे रही इस मुद्दे पर? हाँ। जो बात होनी थी वो हो नहीं पाई। जो उम्मीद थी, वोट बालियान को भी दी जाएगी, वोट तो दी जाएगी योगी और मोदी को। हाँ। साफ बात है। हाँ। लेकिन जो किसानों की समस्याएं थी, जितनी उम्मीद थी, उस पर खरे नहीं उतर पाए। समस्याओं पर कहीं जो है सरकार पीछे रही। होना चाहिए, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि सब वोट मोदी और योगी के चेहरे पर आप देंगे, है ना? यही है समस्या सबसे ज्यादा। लेकिन और लोग भी हैं। आप आ जाइए बड़े मियाँ, आप आ जाइए। आप बुजुर्ग है, आप कम से कम वो जेन्युइन मुद्दे मैं चाहता हूँ वो सामने आने चाहिए, चीजें निकल कर। जब सैनियों के गांव में, यहाँ बाहुल्य गांव है, 3900 वोट, 1250 वोट तो आप ही लोग हैं। तो आप लोग क्या करेंगे इस बार? मोदी को देंगे वोट दी। मोदी समस्या, विकास, शिक्षा, चिकित्सा, उस पे कुछ नहीं ठीक है, बस ये सब थोड़ी काश्तकार की दिक्कत है।
परेशानी जो कहते बढ़ा देंगे वो बढ़ा नहीं उन्होंने। बस ये समस्या है और कुछ नहीं। बाकी सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ? बाकी विकास हो रहा है। विकास तो बहुत हो रहा। जो ज्यादा होना था वो नहीं हो पाया। किसानों की सम्मान निधि तो आ रही है ना। और वोट मोदी और योगी की दी जाएगी और कहीं जाने की। गन्ने का 10 रुपये बढ़ा दो वहाँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? गन्ने का 10 रुपये और बढ़ाते 2000 ना दो 10-20 रुपये और बढ़ा दो। हमें 2000 हमें मांग थोड़ा ही है 2000 रुपये। किसी किसान ना मांगे 2000 रुपये। गन्ने का भाव ही तो मांग रहे, गेहूं का भाव मांग रहे किसान। कहीं भी आंदोलन हुआ है किसी किसान ने कहा कि हमें 2000 रुपये दे दो। उन्होंने यही कहा हमारी भाव की मांग है ना। ठीक है, मैं आपकी बात आपकी बात आ गई। आपकी बात आ गई। देखिए यहाँ तो आप तो फोटो भी डॉक्टर संजीव बालियान का लगाए रहे भाई साहब। अब मैं आपसे क्या पूछूं, मुझे तो लग रहा है कि आप भाजपा की बात करेंगे सारी, लेकिन मुद्दे तो कुछ हो गए। मुद्दे यहाँ कंप्लीट है सब, कोई दिक्कत नहीं है गाँव में। बिजली, पानी, सड़कें सब कंप्लीट है। तो अब चुनाव में वोट किस मुद्दे पे देंगे, क्या सोच के देंगे फिर? जब सब चीजें तो हो गई, अब क्या आगे क्या चाहिए? आगे मोदी जी का हाथ लंबे करने हैं, बड़े करने हैं बस। मोदी जी के हाथ क्यों लंबे करने हैं? उन्होंने सब विकास किया है जो चाहते हैं सभी। तो उनका काम खत्म हो गया, अब आगे किसी और का मौका दो। मौका नहीं, जब सरकार सही चल रही है, गुंडा राज खत्म हो गया, शिक्षा सब कंप्लीट चल रही है, फिर उनके हाथ बड़े क्यों नहीं करना है हम? तो अब कानून व्यवस्था कुछ मुद्दा है या नहीं है? कानून सही है, कानून बिल्कुल ठीक चल रहा है। कानून व्यवस्था में कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। योगी जी की सरकार में बहुत अच्छा काम चल रहा है। चलिए, आप तो बिल्कुल एकदम जो है 100% संतुष्ट है। आप कितने संतुष्ट है सरकार के कामकाज से? हम तो संतुष्ट ही हैं। हम तो फेरी का काम कराया जी, किसी टाइम आ जाओ किसी टाइम चले जाओ, कोई दिक्कत है ही नहीं है जी। लड़के स्कूल में जाते हैं, चरथाल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेधड़क आवा बेधड़क जावे। अली पहले ऐसा था 10-15 साल पहले क्या लंबी नूरी भाई ठीक ठाक अपने घर आ जा भला जी। तो कानून व्यवस्था आप लोगों के लिए बड़ी बात है, और कानून व्यवस्था पे आप लोग वोट देंगे, और आप संतुष्ट भी है कानून व्यवस्था से, है ना? चलिए, कानून व्यवस्था नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। ये पीड़ा आपकी मैं समझ गया। किसानों की जो समस्या है सरकार को उस पर सोचना चाहिए ना, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? तो यही समस्या हम लोग उठा रहे हैं, आपकी बात जाएगी, आप चिंता ना करिए। अब दूसरे मुद्दों पे भी बात कर लेते हैं। पिछली बार हमने विधायक जी को पंकज मलिक को जिता कर भेजा था, आज तक लुहारी गांव में आकर देखा नहीं उसने क्या हो रहा क्या नहीं। कुछ ना कोई कार्य विकास की तरफ ध्यान देते ना कुछ, अपना घर बैठ गए। तो किस मुद्दे पर समाजवादी को वोट देते हम? हमारी बहन बेटी की सुरक्षा भाजपा में है। बहुत बढ़िया। अच्छा, समस्या जो है वो कहीं ना कहीं विधायक जी से भी नाराजगी है? पहले वोट दे दिया, अब आए नहीं रहे। नरेंद्र मलिक के लड़के पंकज मलिक जी आए नहीं एक बार भी लुहारी के अंदर। रविदास जयंती पर आकर सीधे 2 मिनट रुककर उन्होंने कुछ बोला, सीधे चले गए बस। उसके बाद दर्शन भी नहीं। चलिए, युवाओं से भी पूछ लेते हैं। समस्या तो सभी के साथ है। रोजगार मिल रहा है? जी बिल्कुल। क्या करते हो? अच्छा, जी बाहर रहते हम तो पंजाब। अच्छा, तो यहाँ यूपी क्यों छोड़ दिया भाई? जी बस वही है अपना। तो यूपी में रोजगार नहीं मिल रहा है? ये तो आप कह रहे हैं कि इधर यहाँ पे यूपी में इतना रोजगार सरकार दे रही है, आप कह रहे हैं कि हम पंजाब में काम कर रहे हैं, वहाँ पंजाब में ज्यादा मिलता है। उधर अपना सेटल है ना, दुकान वगैरह कर रखी है जी। अच्छा, हाँ जी, उधर ही रहते हैं, फैमिली है ये सब। तो यहाँ परिवार के साथ ईद पे आते हो गए ना? हाँ जी, ईद त्योहार के लिए आते हैं। तो अब त्योहार के लिए आए आप लोग। बाकी कानून व्यवस्था से कितने खुश हैं? यहाँ वोट देने आएंगे या फिर अब निकल जाएंगे ईद के बाद? वोट देने भी आएगी। अभी तो यही है फिलहाल, अभी तो जाने रहे, इलेक्शन के बाद ही जाएगा। इलेक्शन के बाद जाएगा भी नहीं। आप यहीं रहते हो क्या? अगर आप भी पंजाब? नहीं, मैं तो यहीं पे रहता हूँ। तो भाई तो पंजाब चले गए, रोजगार है कि नहीं यहाँ पे? रोजगार बहुत ज्यादा है। इन भाई का काम है वहाँ पे पहले से ही 5-10 साल से ही ये वहीं पे अपना काम करते हैं, इसलिए रहते हैं। आते हैं, वोट गिराना आए हैं, ईदैन की ईद मनाने के लिए आए हैं। 19 तारीख के बाद यहाँ से जाएंगे। ये सब भाई मुस्लिम समाज। आपकी मुद्दे, आपकी समस्या, आपको क्या मतलब चाहिए जब सरकार बनेगी, या जिसको आप वोट देंगे उससे कुछ उम्मीद है या बिल्कुल सब उम्मीद है उससे? क्या उम्मीद है? उम्मीद हर चीज की, सड़कें, लाइट, सुरक्षा सब। और सड़कें तो कह रहे हैं कि बन गई, देखो यहाँ इंटरलॉक लगी हुई है गांव में। अब समस्या, विकास किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा चाहिए ना महत्वपूर्ण, जब हम किसी सरकार को चुनते हैं तो ये चाहते हैं कि भाई हमारा सांसद या हमारा विधायक जब हम चुनते हैं तो चाहते हैं कि हमारे ये समस्या को निस्तार, कोई ऐसी समस्या मुकद्दर समस्या नहीं है, बस कोई समस्या नहीं है। सुरक्षा की समस्या थी, बस अब योगी जी ने देख ली।
हमारी बहन जाए, हमारी माँ जाए, दादी जाए, ताई जाए, किसी को शनि रात में पैसा लेके आए, कोई जाए। तो ये भाई कानून व्यवस्था भाई की बात मैं करूंगा। मैं बता रहा हूँ इस भाई की बात। ये भाई पंजाब से आया, 5-7 लाख रुपए लेके आया। अगर समाजवादी की सरकार होती तो पंजाब से नहीं वहीं छीन लेते सहारनपुर में इस भाई के पैसे। यहाँ तक पहुंच नहीं आ रही। रात को 2 बजे आया लुहारी। ये भाई 3 भाई लेके आए हैं। 6 लाख रुपए समाजवादी की सरकार में कोई लेके चल सका था रोड पे? को बताओ आप। तो रोड पे लोग चलते थे, लूटते थे, सभी के थोड़ा लूट जाते थे ना, हमें पे घर तो नहीं पहुंचे थे। तो सभी के लूट जाते थोड़ा ना थे। हाँ अच्छा चलिए ठीक, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या काम करते हैं, कहाँ करते हैं? मैं पंजाब में कपड़ा काम करता हूँ सर। पंजाब में क्यों भाई? यूपी में सरकार, योगी सरकार काम नहीं देती क्या? यूपी सरकार यहाँ से काम बहुत काम है, लेकिन वो पंजाब में अपना कपड़ा काम कर रहे हैं हम। भाजपा सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। हमारे यहाँ तो कैमरे भी लग गए, रोड बन गए, सड़क निकल गई बढ़िया हमारे घर के सामने। डॉक्टर संजीव बालियान हमारे घर आए थे एक बार, उनका स्वागत किया था हमने। बहुत अच्छी सरकार है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही रहनी चाहिए आगे को। इसीलिए आए हम। 8 दिन पहले आ गए, तुम्हारी कल को है, 20 तारीख के बाद जाएंगे, वोट गिरने के बाद जाएंगे। तो वोट जो है इस बार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गिरेंगे। कानून बढ़िया। अच्छा परिवार में कितने लोग हैं आप? परिवार में तो 70 लोग हैं। परिवार में 70 लोग हैं। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले भी होंगे 20-25। सब लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं? बस कोई यहाँ करता है गांव में ही, कोई पंजाब करता है, कोई राजस्थान करता है, काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो भारी काम करते हैं। हाँ बाहरी काम करते, बस यह वहां से 2 पैसे इकट्ठा हो गया आ जा गाँव में कभी काम करेंगे, कभी थाली पड़ेंगे, तो यहाँ से फिर काम सही नहीं रहता ना। रोजगार का कहीं ना कहीं इसको लगता है कि बाहर स्कोप है, इसीलिए तो जा रहे हैं। हाँ ज्यादा स्कोप यहीं मिलेगा, सारा रोजगार यहाँ मिलेगा, कपड़ा तुम्हारा यहाँ ज्यादा बिकेगा है? कपड़ा जब तुम्हारा जब ज्यादा यहाँ बिकेगा तो तुम यहाँ काम करोगे। नहीं उसका जवाब मैं दूंगा। नहीं तो कोई बात नहीं, वो अपनी मर्जी है, बस पंजाब में कर रहे हैं, हमें से कोई दिक्कत। सबसे बढ़िया है पंजाब, जब फिलहाल यूपी में सरकार चल रही है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नंबर 1 का काम करें। अच्छा ये बताइए, चलिए राशन मिल रहा है कि नहीं? मेरे गांव में मेरे सैनी समाज की 1200 कुछ वोट हैं। हर घर के प्राणी की संख्या 4 है या 5 है, 6 है मैक्सिमम। हर घर में राशन पहुंच रहा, वो किसी भी समाज का हो, दलित समाज का हो। दलित ही डीलर है, एक सैनी डीलर है। डीलर सैनी है तो सैनियों को कोटा देता है, और वह दलित है, धर्मेंद्र जिसका नाम है, वो सारे हरिजन और कसाई कुरैशी सब उसके अंडर में है। सब पूर्णतः खुश हैं, सब कुछ समय पर राशन मिलता है, सब खुश हैं, ऐसी कोई विषय नहीं है। अगर ठाली भी पड़ रहे तो सांझ को दाल चावल तो अपने खा ही रहे भाई। हमारे यहाँ 25 लाख रुपए का शमशान घाट बनाने लग रहा, अभी आप जाके देख लो। चाहे प्रधान जी के माध्यम से डॉक्टर संजीव बालियान ने जो अभी हमें दिया था, 38 करोड़ की सड़क हमारे यहाँ से बधाई को होते हुए निकलवा दी। काऊ सेंचुरी बन चुकी है, हम उससे भी शूट आउट हो चुके हैं कि गाय भैंस हमारे यहाँ हड़वाड़े होया करे थे गाँव से बाहर, वहाँ डंगर फेंक देते लोग, वो उसकी समस्या खत्म। कोई षड्यंत्र नहीं है, फ्रेश रोड है, आप निकलो। ठीक है जी। और बहुत मुद्दे हैं हमारे यहाँ, जैसे क्षेत्र में आप आए होंगे, बाईपास आए तो उस सड़क भी माननीय मंत्री जी ने बनवा रखी। इधर से आए तो मंडी समिति से विकास हो गया, ये आपकी बात आ गई, फिर दोबारा से बात नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ और भी लोग हैं, देखिए यहाँ भाई साहब तो जो है मुझे भाजपा की रैली में दिखाई दे रहे थे, मैंने सोचा इनको भी बुला लूं। भाई सरकार ने काम किया है या रोजगार वगैरह कुछ सही हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या उम्मीद है इस बार जब वोट डालने जाओगे? देखो जी, एक तो प्रशासन, सबसे पहली बात है प्रशासन की। रात को हम अपने मम्मा गए थे, 3 जने थे, मैं, मेरा दोस्त, मेरे चाचा लग रहे थे। हम वहाँ गए थे अपने मम्मा का देवन सफर है। हम रात को 1:30 बजे आए, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई रास्ते में, ना कोई कुछ भी। और जी सड़कों को लेकर सबसे अच्छा समाधान हुआ। पहले धकेलनी भारी हो जाती, अब तो रिक्शा है, अब भागी चली जा, पीछे तो कोई पकड़ भी नहीं पाता। क्या अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? संदीप कुमार। संदीप जी कश्यप हो जी। गांव में एक तरफा जा रहा है या कुछ बदलाव लग रहा है? ये हैदर मलिक समाजवादी पार्टी, उधर दूसरे भी आ रहे हैं, दारा। अजय हमारा और किसी से मतलब नहीं, हम यहाँ योगी मोदी संजीव बालियान चाह रहा, अरे यही चाहते रहेंगे, और पीछे तो यही चाहे एक तरफा जी, बिल्कुल मुट्ठी दो। तो गांव में माहौल सैनी समाज में लग रहा है कि एक तरफा हो जाएगा। कश्यप समाज में, कश्यप समाज, प्रजापति समाज, जितना भी समाज है हिंदू लोग में, मोमडन में भी, सब एक तरफा संजीव बालियान। तो यहाँ भाई साहब सिर्फ मिले हमें, यहाँ बुजुर्ग है और किसानों की समस्या है जो निकल कर आई यहाँ पर सीधे तौर पर, क्योंकि सरकार ने जो 20 रुपए का गन्ने का भाव बढ़ाया उससे कहीं असंतुष्ट है, और जो 13 महीने आंदोलन चला, लेकिन सीधे तौर पर गांव में डॉक्टर संजीव बालियान को लेकर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, पर्सनली कुछ लग रहा है कि सर डॉक्टर संजीव बालियान ने काम कम किया है या ज्यादा? काम तो क्या, जो उनका काम है वो कर रहे, जो सेंटर का काम है। लेकिन ये
सेंटर की गवर्नमेंट मोदी सरकार से आपको इस बात की नाराजगी है ना? फसल की कीमत जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही। पहले कहा 400 का रेट देंगे जब शुरू सीजन हुआ, फिर घोषणा की एक दिन गए वहां से मिल में कि 385 का रेट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 2 दिन बाद कहने लगे नहीं भाई वो तो पीछे हटा दिया उन्होंने, फिर 370 का 10 रुपये 15 रुपये उसमें तो काट लिए। अब 6000 दे रहे जी, 6000 में हो क्या रहा किसान का मुझे तो बता दो। 6000 में अपने मारे को तो वापस ले लो, अगर 400 का रेट दे दो बात खत्म। गन्ना भाव उनकी फसल का जो है, क्योंकि किसान की जो फसल है वो उसका प्रोडक्शन है और खेती उसकी फैक्ट्री, और जब उसकी फैक्ट्री का माल बिकेगा तो उसको ना किसी के 2000 रुपए की जरूरत है ना किसी के अनुदान की जरूरत है। ये बात साफ तौर पर निकल कर पहले भी कई प्रोग्रामों में निकल कर आई, लेकिन आज भी यहाँ ये साफ दिखाई दे रहा है। ये लुहारी खुर्द गांव है और इस गांव में माहौल कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जरूर है, लेकिन मुद्दे वही है जो उनको आज भी टच करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में क्या फिर से बीजेपी परचम लहरा पाएगी और मुजफ्फरनगर की सीट पर आखिर होने क्या जा रहा है, आने वाली 19 अप्रैल को तय हो जाएगा। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट।